नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिरंगा जला दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रेम वो अनुभूति है जिसकी भावना को मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अनुभव करता है। कोई किसी को ठीक वैसे ही प्रेम करता है जैसे कोई तानाशाह अपने कब्जाए शहर से करता है, जिसके लिए वो जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है, ज्वाला की तरह। दूसरी तरफ कोई किसी को ठीक वैसे ही चाहता है जैसे कोई देशभक्त अपने देश को चाहता है, और इस चाहत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को सदा तैयार रहता है, ज्योति की तरह। एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर अलग अलग राह पर चलने वाली ज्योति और ज्वाला नाम की दोनों बहनों का प्रेम करने का तरीका अलग है, लेकिन उनका प्रेम एक ही है, तिरंगा। लेकिन ये बात ना ज्योति जानती है और ना ज्वाला कि तिरंगा के लिबास के नीचे जो नौजवान है उसे सिर्फ और सिर्फ देश से प्रेम है। इसी प्रेम के वास्ते वो हरदम देश सेवा में जुटा रहता है, तिरंगा के रूप में भी और भारत के रूप में भी। और इसके लिए वो कर रहा है वकालत। एडवोकेट सत्यप्रकाश नाम के एक ऐसे वकील का सहयोगी बनकर, कानून की दुनिया में जिसका नाम सिक्के की तरह चलता है। किसी भी केस को जिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गवाह। ऐसे ना जाने कितने गवाहों को पेश करके आज तक केस जीतता आया है मेरा चाचा यानी एडवोकेट सत्यप्रकाश। केस जीतने के इसी जुनून में अंधे होकर सत्यप्रकाश ने अपने सगे भाई और मेरे पिता चंद्र प्रकाश उर्फ चंद्रा को भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सत्यप्रकाश के कभी ना हारने वाले जुनून पर मेरा ये जुनून हावी होगा कि मेरे जीते जी कोई केस नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा एडवोकेट सत्यप्रकाश। कुख्यात सफेद पोस्ट माफिया बॉस गजेंद्र चौहान के विरुद्ध अजय सिन्हा नामक जिस गवाह ने गवाही देने की ठानी है, क्या वो गजेंद्र चौहान के बारे में पूरी तरह जानता है सर? यस, और तो और वो गजेंद्र चौहान के सैकड़ों काले कारनामों को भी जानता है। उसे उसके खिलाफ गवाही देने में डर नहीं है। वो एक निर्भीक पत्रकार है और देश में फैले अपराध के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का हिमायती है। अजय सिन्हा की गवाही से हम ये केस तो जीत ही जाएंगे, लगभग जीत जाएंगे, लेकिन हमारी वो जीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इस केस का दूसरा गवाह अब्दुल अदालत में पहुंचकर अपनी गवाही नहीं दे देता। ये अब्दुल तो वही है ना सर, जो कभी गजेंद्र चौहान का दायां हाथ हुआ करता था और उससे गद्दारी करके देश से बाहर भाग गया? हाँ, वो अपना अपराध कबूल करके वादा माफ गवाह बन गया है। मैंने उसे नोटिस भेज दिया है, जिसके जवाब में उसने कहा है कि वो 4 दिन बाद अदालत में गवाही देने हाजिर हो सकता है। अब्दुल की गवाही गजेंद्र चौहान के लिए ताबूत में कील साबित होगी। उसके बाद उसे लंबी जेल होना पक्का है। पार्सल। भारत ने पार्सल लेकर खोला तो वो उछल ही पड़ा। ओह माय गॉड, ये कौन है सर? गवाह पत्रकार अजय कुमार सिन्हा। इसका सिर किसने काटा? मेरे किलर ने। और किसने? मैंने अपने किलर को हुक्म दे रखा था कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला पत्रकार अजय सिन्हा अदालत में नहीं पहुंचना चाहिए। वो जहां भी छिपा है उसे ढूंढे और ख़त्म कर दे। उसने कर दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई चौहान साहब, आपके किलर ने उस गवाह पत्रकार को ख़त्म करके उसका सिर एडवोकेट सत्यप्रकाश को क्यों पार्सल कर दिया? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। किलर मिलेगा तो उससे पूछूंगा। ये बात केस को बिगाड़ सकती है चौहान साहब। सत्यप्रकाश बड़ा काइया वकील है
वो इस बात को उठाएगा कि अजय सिन्हा की हत्या आपने करवाई है। जरूर उठाएगा सरकारी वकील साहब, लेकिन ये बात उठते ही गिर जाए। आपको इसका इंतजाम करना है और इसके लिए आप चाहे जितने नोट उठाना चाहें उठा लें। वाओ! दौलत और बेईमानी के बल पर लड़े जाने वाले उस केस का अंजाम जो होना था वही हुआ। उफ! पत्रकार अजय सिन्हा की हत्या में गजेंद्र चौहान का हाथ हम साबित नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। गजेंद्र को गुनहगार साबित करने वाला दूसरा गवाह अब्दुल अभी जिंदा है और उसका कोई बाल भी बाका ना कर सके। अदालत ने इसका इंतजाम करवा दिया है। अब्दुल 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 मेरा शिकार। अब्दुल तेरा नहीं, मेरा शिकार है, और जो मेरा शिकार का शिकार करना चाहता है वो मेरा शिकार बन जाता है। ये गोली बताएगी कि कौन किसका शिकार बनता है। पिट! ये गोली जो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ओह नो! तो तूने गोली को पिघला दिया। कैसे? ऐसे और ऐसे। आह! किसी को भी सपने में भी भनक नहीं लगी थी कि अब्दुल के सिर से एक बड़ा खतरा टल गया था और उससे कई गुना उसके सिर पर फिर से मंडराने लगा था इस आफत के रूप में, जिसके हाथ जैसे ही सड़क से टकराए वैसे ही असर देखने को मिला। ओह नहीं! हमारे सभी गाड़ियों के टायर पानी की तरह पिघल गए। ये कैसे हुआ? सड़क पर पांव रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सड़क बुरी तरह दहक रही है। ये कौन है? जो भी हो, इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। इसे गोलियों से रोकना होगा। गोलियों से जरूर रोक लेना, अगर गोलियां चला सको तो। ओह! पलक झपकते ही सभी अपने अपने हथियार छोड़ चुके थे। छोड़ते भी कैसे नहीं, दहक कर लाल सुर्ख जो हो गए थे सभी के हथियार। वैसे तो मेरा ये जलवा देखने के बाद तुम में से कोई भी दहकती सड़क पर कदम नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी मैं इसका इंतजाम किए देती हूँ कि कोई मेरे काम में दखल ना डाले। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची ऐसी लपटें उठने लगी जिसके पार ना तो आम आदमी का देख पाना आसान था और ना उन्हें पार कर पाना। ऐसे में भला उसे उस वैन तक पहुंचने से कौन रोक सकता था जिसमें मौजूद था अब्दुल। ये मौत तुझ पर हर हाल में पहुंचती इस मोटी लोहे की चादर वाली वैन क्या? अगर तू ऐसी 7 दीवारों के पार भी होता तब भी ना तो वैन के लोहे की मोटी चादर को पानी पानी होने में देर लगी और ना वैन में मौजूद अब्दुल को सामने आने में। अब भला अब्दुल को मौत तक पहुंचने में कितनी देर लगनी थी अगर बीच में वो ढाल नहीं आ जाती और ना आ जाता तिरंगा। तो यहाँ इसे बचाने के लिए मुझे आना ही था, क्योंकि इसकी वजह से एक गुनहगार को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी और किसी की बनी बनाई इज्जत बचेगी। वो इज्जत वकील सत्यप्रकाश की है जिसे इसकी गवाही बचाएगी। मुझे यही नहीं होने देना है, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही है कि तू ज्वाला के रास्ते से हट जा। तिरंगा ज्वाला? ओह, तो तू ज्वाला है। तेरा नया रूप तो एकदम चौंका देने वाला है और साथ ही तेरा ये मकसद भी कि तू अपने ही चाचा के नाम को मिट्टी में मिला देना चाहती है। जिस आदमी ने खुद अपने ही हाथों से अपने भाई और मेरे पिता चंद्रा को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया, वो मेरा चाचा नहीं हो सकता। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैंने कसम खाई है कि अपने उस दुश्मन को मैं कोई केस नहीं जीतने दूंगी। इसलिए मैंने पत्रकार अजय सिन्हा की गर्दन काट दी। अब इसकी बारी है। तेरी सत्यप्रकाश से दुश्मनी एक ऐसे अपराधी को कानून के शिकंजे से बचा लेगी जो कानून को अपना गुलाम समझता है, अपने स्वार्थ के लिए इंसानी खून को पानी की तरह बहाता है। इसलिए तुम्हें अपना इरादा बदलना होगा ज्वाला।
ये इरादा तो अब नहीं बदलता तिरंगा, चाहे कोई जिए या चाहे मरे, सभी जिएंगे, मरेंगे तो सिर्फ तेरे इरादे। तो इसके लिए ही बे तो इसके लिए बेकार ही आग से खेल रहा है तिरंगा, मत खेल, नहीं तो जल जाएगा। दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने की तेरी इस अदा पर तो मरती है ज्वाला, इसलिए तो तुझे प्यार करती है। जलने का अगर ऐसा ही डर होता तो आज तिरंगा तिरंगा ना होता। काश ऐसा ना होता तो आज ज्वाला के वारों से तू ऐसे नहीं बच रहा होता। ज्वाला मुझ पर वार तो कर रही है, लेकिन उसके वार इतने ज़्यादा घातक नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ऐसा करके ये अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि ऐसे में मैं आसानी से उस तक पहुंचकर उसे काबू कर लूँगा। ओह, तेरे कदम लगातार मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तेरे इन कदमों को रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। ये ले, ऊंची ऊंची लपटों वाली इस लक्ष्मण रेखा के बीच से पार होने की सोचेगा तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये तेरे फायर प्रूफ लवादे को भी जलाकर राख कर देगी। ओह, कीमती सलाह देने का शुक्रिया मैडम। अब मैं इन आग की लपटों को इनके बीच से नहीं, ऊपर से पार करके तुझ तक पहुंचूंगा, धाड़, और तुझे बेबस करूंगा। ज्वाला को अपनी रोप में फंसाकर इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।